भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसको मैं नए तरीके से समझाता हूँ, नए जमाने के अंदाज में। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ये जो पूरा अनंत ब्रह्मांड है, ये जो पूरी प्रकृति है, वो अपना कर्म कर रही है। जैसे नदियां बिना कुछ उम्मीद किए हमें जल दे रही हैं, हवाएं प्राण वायु दे रही हैं, पवन हमें प्राण वायु दे रहा है बिना किसी उम्मीद के, पेड़ बिना किसी उम्मीद के छाया दे रहे हैं, हम उनको पानी दें या न दें, सूरज बिना किसी उम्मीद के हमें रोशनी दे रहा है, चंद्रमा हमें बिना किसी उम्मीद की शीतलता दे रहा है, पृथ्वी हमें बिना किसी उम्मीद के धारण किए हुए है। यानी कि पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने कहा। तो जब ये प्रकृति सब कुछ देती है और हमसे कुछ भी नहीं मांगती, तो हम भी तो प्रकृति के ही एक रूप हैं। तो हमारा जो मूल स्वभाव होना चाहिए वो सिर्फ देने और करने का होना चाहिए, मांगने का नहीं होना चाहिए। लेकिन आदमी का स्वभाव जो है देने का कम, मांगने का ज्यादा है। इसीलिए गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने यह हमें समझाया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जिसको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसको और रूपों में आगे आने वाले लोगों ने भी कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, और भी ऋषि मुनियों ने कहा। तो इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, इसको बहुत ही लार्जर कैनवस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा। एक दोहा सुनाता हूँ रहीम का। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे और दिन भर में जो कुछ भी कमाते थे वो शाम तक सब कुछ दान कर देते थे, बस एक वक्त की रोटी के अलावा, जितना वो खा के जिंदा रह सके। तो रहीम से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, जब आप दान देते हो तो नज़र ऐसे नीचे क्यों रखते हो, ऐसे नीचे करके क्यों देते हो? तो रहीम ने कहा कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचो नैन। कि देने वाला तो कोई और है, और नज़र मिला के देंगे तो दान का अपमान हो जाता है, इसलिए आंख हमारी नीचे हो जाती है। और दान देते वक्त देने वाले का भाव ऐसा होना चाहिए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं तो जो दान देने में अकड़ होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। वो आप दान देते हो अपने अहंकार को पूरा करने के लिए। भाग्य वो है जो आप बिना किए प्राप्त करना चाहते हैं, और कर्म वो है जो आप अपने हाथों से करते हैं और उसका परिणाम आपके जीवन में उतरता है।